टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्या बोल रहा है, तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, देखिए तीन संख्या है 5:7:12 के अनुपात में है, उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली और तीसरी यही ना है, तो 12 5 17, 17 यूनिट हो गया। दूसरी संख्या से 50 अधिक है, दूसरी क्या है 7 यूनिट प्लस 50, यही ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10:50, तो 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 12 24, 24 × 5 रेशियो में ना, ये हो जाएगा आंसर 120, आंसर 2 नंबर। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर अब देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 3:5 का रेशियो में है। देखिए 3:5 का रेशियो में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए, देखिए यहाँ से भी 13, यहाँ से भी 13 माइनस कर दिया गया, दिख रहा है 13 माइनस कर दिया गया, तब अनुपात आपका 10:21 हो जाता है। ठीक है, पूछ रहा है मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। तो पहले निकालना होगा इसको, देखिए तिरछा गुना करेंगे, 21 या 63 और 10 बचे 50, तो डिफरेंस कितना हो गया 13 का, तो 13 रेशियो। तो इसको देखिए इससे गुना करेंगे। ठीक है, 21 कितना बार में है, 13 जो है 21 बार में है। ठीक है, और अंतर निकालना है, फिर 13 जो है 10 बार में है, डिफरेंस निकालना है। साइन मत देखिए, केवल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, साइन सेम रहेगा तो डिफरेंस निकालेंगे, साइन अलग हो जाएगा तो प्लस कर देंगे। तो 13 रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा 13 × 11 होगा ना, 13 13 कट गया तो 1 रेशियो हो जाएगा 11, डिफरेंस निकालना रहता है। तो 1:11 हो गया, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 11 तिया 33 और दूसरा क्या हो जाएगा 55। बोल रहा 15 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा, तो दोनों में 15 जोड़ देंगे, इसमें भी 15 और इसमें भी 15, तो 33 और 15 48 और 55 और 15 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, इसको जब हम लोग काट पीट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 35, तो आंसर हो जाएगा आपका 24:35। ठीक है, आंसर 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको अपने से ट्राई करना है। आपको अपने से ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और बनाइए। ठीक है, और चेक करते रहिएगा। ए और बी दो संख्या का अनुपात है। अनुपात देखिए 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 4 जोड़ा गया और सेकंड में भी 4 जोड़ दिया गया, तो रेशियो 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो ए और बी का अनुपात, घटाएंगे बाद में, पहले देखिए कैसे करेंगे। देखिए 5 चौके 20 और 9 दूनी 18, डिफरेंस कितना हो गया 2 का। ठीक है, यहाँ देखिए 4 चौके 16, 9 चौके 36, डिफरेंस कितना हो गया बताइए, 16 और 36 20 का हो गया ना। तो 1 रेशियो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, जब 10 हो गया 1 रेशियो तो नंबर निकालेंगे, एक हो गया 50 और दूसरा हो गया 20। क्या 5 घटाने बोल रहा है ना, तो ऊपर में हो गया 45 और नीचे हो गया 15, 5 घटा दिए तो 15 तिया 45, 3:1 आंसर। आंसर क्या होगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याएं 7:5 का रेशियो में। ठीक है, लिख दिए। उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर, प्रत्येक में से 40 कम कर दिया, यहाँ से भी 40 कम कर दिया और यहाँ से भी 40 कम कर दिया। ठीक है, अनुपात 27:17 हो जाता है। तो बोल रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, आइए अंतर देखते हैं क्या होगा। पहले देखिए अगर हम लोग तिरछा गुना करेंगे, ठीक है, तो 17 सतह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहाड़ा भी याद नहीं होता है, इसको भी गुना करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मेथड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, डिफरेंस देखिए, ये कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, ये कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 5 × 5 = 25 हो जाएगा। नीचे क्या है 27 और 17 है ना। अब देखिए ध्यान से, डिफरेंस कितना हो गया, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, डिफरेंस सेम ले आना है। अब देखिए यहाँ
40 कम किया गया है और यहाँ 40 कम कर दिया गया है, लेकिन यूनिट कितना कम हुआ है वो देखना है। यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है बताइए? 8 डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ 8, दोनों तरफ सेम हो गया ना, तो 8 रेशियो कितना है? 40 है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर निकालेंगे, ये और ये हो जाएगा, लेकिन एक है 35 और दूसरा है 25। ठीक है, रेशियो में है, 5 से गुना करेंगे तो नंबर आ जाएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है? अंतर पूछ रहा है। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 10, तो रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 5 = 50। हम लोग पढ़े ना, एक नंबर 3x और दूसरा 2x हो जाएगा, दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? 3x - 2x, तो 1x हुआ कि नहीं, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही x है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 50, आंसर 4 नंबर। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 3:4 में है। ठीक है, 3:4 में है, 30 बढ़ाने पर, चलिए दोनों में 30 बढ़ा दिया। ठीक है, 30 बढ़ा दिया तो अनुपात कितना होता है? 9:10 होता है। दोनों संख्याओं का योगफल निकालना। आप जो बताया गया उससे मेथड से बनाइए, इसको तिरछा गुना जो करते हैं उस मेथड से बना देते हैं। दोनों मेथड से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको तिरछा से बनाते हैं। देखिए 10 × 30, 9 × 4 = 36, कितना डिफरेंस हो गया? 6 हो गया, 6 रेशियो हो गया। अब देखिए यहाँ 30 10 बार है और 30 9 बार है, डिफरेंस निकालेंगे तो 30 एक बार हुआ, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 5 हो गया, 5 हो गया। तो ये जो है योगफल पूछ रहा, तो 4 × 3 = 7 × 5, 7 × 5 = 35, आंसर 1 नंबर। ठीक है, आप उस मेथड से बनाइए, आंसर 35 ही आएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं अब। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का चौगुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात बोल दिया तो नीचे कर देंगे। दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात 14:15 है, तो ऐसे है। पहला भाग मान लिए, दूसरा b, तो पहला का 4 गुना और दूसरे का 5 गुना का अनुपात 14:15 ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 5 तिया 15, तो a/b कितना हो जाएगा? 7/6। पूछ रहा है पहला भाग क्या है। ठीक है, तो नंबर क्या था? 78। अब देखिए रेशियो क्या है? 7:6 है, तो 7 × 6 = 13, 13 रेशियो = 78। 1 रेशियो कितना होगा? 13 × 6 = 78, 1 रेशियो 6 हो जाएगा। पूछ रहा है पहला भाग क्या है, तो पहला है 7, देखिए है ना 7, तो 7 × 6 = 42 आंसर 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अनुपात 3:5 है, लिख दिए। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, देखिए ध्यान से, पहला संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, तो रेशियो 2:3 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा? वो सब बाद में पहले निकाले तो सही। देखिए उठपटांग दे दिए ना, अलग अलग, तिरछा गुना कीजिए। 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, डिफरेंस कितना हो गया? 1 रेशियो लिख दिए। यहाँ देखिए 8 तिया 24 हो गया और ये हो गया 7 दूनी 14, अंतर कितना हो गया? 10 का हो गया, तो 1 रेशियो आपका 10 आ गया। नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 30 और दूसरा हो जाएगा 50। पूछ रहा है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा? 6 जोड़ दिए तो 36 और नीचे कितना हो जाएगा? 56, काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 18 और ये 28, और काटिए 9, ये कितना? 14, तो 9:14 आंसर 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 1029 है। 3 धन पूर्णांक है, उनके वर्गों का योग 1029 है। ये संख्याएं 1:2:4 में है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। देखिए इसमें है, मतलब एक में है देखिए 1x होगा, दूसरा में क्या होगा? 2x होगा, और इसमें क्या होगा? 4x। तो इतना महाभारत नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट करना है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। x स्क्वायर तो बाहर है, ऐसे रखते हैं। कितना है? 10 29, 16 4 20 और 1 21, तो 21x स्क्वायर = 10 29। 21 से काटिएगा तो ये 49 बार में आएगा। ठीक है, 21 से काटिएगा तो 49 बार में आएगा, तो x = √49 हो गया, तो 7 आ गया। मतलब 1 रेशियो कितना हो गया? 7। तो ये हो गया 7, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 चौके 28, ऐसे हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या होगा? ऐसे डायरेक्ट निकाल भी नहीं सकते, यहीं से देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में अंतर पूछ रहा है ना, 3 रेशियो।
मतलब 3 × 7 कितना हो गया 21। ठीक है, आंसर 1 नंबर 21 हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। संख्या 3x - 2 और 5x + 4 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले x निकालना होगा ना। देखिए बहुत सारे इसमें आप लोग ट्रिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मल सा बनाना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो करके, और ईजी समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों में मतलब सब में x जोड़ते हैं तो किस में आता है, समानुपात में। ये हो जाएगा ना, यही ना बोल रहा है 21 + x / 31 + x, यही बोल रहा है। इसमें लगा देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब a + b और a - b। कब लगाते हैं, जब a/b है तब। इसको मान लेंगे पूरा a और इसको मान लेंगे b। ठीक है, तो a/b हो गया तो a + b निकालेंगे। ऊपर में देखिए a + b निकाल रहे हैं। ठीक है, तो a + b निकालेंगे तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 + 2x, और नीचे देखिए a - b है तो x कट जाएगा, आपका बच जाएगा नीचे -6। कैसे हुआ देखिए, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, a + b है ना ऊपर में देखिए, और नीचे में देखिए a - b करेंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया -6, यही किया गया है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। उसी तरह देखिए ऊपर में करेंगे a + b तो 21 और +31 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 + 2x। नीचे में a - b करेंगे तो -10 बचेगा, माइनस कट गया, 2 × 6, 2 × 5 = 10। ठीक है, आगे बढ़िए, 5 से गुना कीजिएगा 5 120 कितना हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 24 को 120 हो जाएगा प्लस 10x। ठीक है, यहाँ देखिए 52 × 156 हो जाएगा, मतलब 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15 और प्लस 6x। ठीक है, घबराना नहीं, तुरंत हो जाता है सब। ये कितना बच गया, ये बच गया 36, और यहाँ कितना बच गया 4x, x = 9। ठीक है, 9 बच गया तो यहाँ पुट कर देंगे। 3x - 2 कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 - 2 25 हो गया, और ये हो गया 9 × 5 = 45 और 4 49 हो गया। तो दोनों के बीच में मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात क्या होता है, जो दो संख्या दिया गया उसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो 25 का 5 और 49 का 7, 7 × 5 = 35 आंसर आपका 2 नंबर। ठीक है, मध्य अनुपात कैसे होता है देखिए, मध्य अनुपात मतलब a, b और c है, मतलब a/b = b/c है, इक्वल टू b/c है। तो ये तिरछा गुना हो गया, b² = ac और b मतलब √ac, यही ना किया गया है। ठीक है, आंसर 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर देखते हैं, जब x को इतना में से घटा दिया जाता है तो क्रम में प्रत्येक में से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो इतने के बीच का मध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, आप अपने से बनाइए, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से प्ले कीजिएगा, बनाइएगा। देखिए 19 - x, नीचे क्या होगा 28 - x, ठीक है, इक्वल टू 55 - x / 91 - x। ठीक है, अब इतना करते करते भोर हो जाएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, इसको जोड़िए इसमें। तो 9 8 17, 2 1 3 1 4 -2x हो जाएगा। ठीक है, नीचे में देखिए घटाइएगा तो -9 आएगा। ठीक है, यहाँ जोड़िए 5 और 1 6, 9 5 14, 146 - 2x, घटाइए यहाँ 11 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया 3 माइनस में, तो 9 चौके 36, 4 हो गया। यहाँ देखिए 7 चौके 28, 4 चौके 16, 16 2 18 -8x इक्वल टू 146 - 2x। इसको घटाइएगा, इसमें 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 4, इक्वल टू कितना बच गया 6x, x = 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो 9 7 16 हो गया एक, और दूसरा हो गया 7 7 49। मध्य अनुपात निकालना है तो दोनों को रूट में डाल देंगे। ठीक है, तो 16 का 4, 49 का 7 हो गया, 7 चौके 28 आंसर आपका 3 नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, माना x y z ऐसे भिन्न है जिसमें x y z में क्रम दिया गया है, सबसे बड़ा z, उससे छोटा y और सबसे छोटा x है। यदि z को x से विभाजित किया जाता है, मतलब z को x से विभाजित किया जाता है तो कितना बचता है 5/2 हो जाता है, जो y से 7/4 अधिक है। ये जो है y से कितना है 7/4 अधिक है। ठीक है,
यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1:, मतलब 1 एंड 11/12 है तो इतना का अनुपात निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको पकड़िए, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 7/4, यहाँ 4 हो गया, 5 दूनी 10, इतना, तो 3/4। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया आपका 3/4। फिर दिया है कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं। देखिए टीयर 2 का है, थोड़ा सा होता है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 का 12 और 11 कितना होगा 23, तो 23/12 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x प्लस जेड यहाँ कितना होगा 23/12 माइनस y कर देंगे, y कितना है 3/4, तो x प्लस जेड यहाँ देखिए एलसीएम 12, 23 माइनस 4 तिया 12, 3 तियाई 9, कितना हो गया यहाँ, ये कितना हो गया 14/12, तो 2 सत्ते 14, 2 छक 12, मतलब x प्लस जेड कितना हो गया 7/6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये वाला z और x का अनुपात दिया है 5:12 और यहाँ दिया है योग, तो z प्लस x कितना है 7 यूनिट हो गया, 7 यूनिट मतलब 7 रेशियो बाई ये दिया। ठीक है, 7/6, तो ये 7 कट गया, तो 1 रेशियो आ गया आपका 1/6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको यूज करना है हम लोग, यहाँ यूज करेंगे निकालने में। z कितना है 5 यूनिट है, तो z 5 यूनिट है तो 5/6 हो गया, x कितना है 2 यूनिट है तो 2/6 हो गया, ये हो गया आपका 1/3। ठीक है, अब थोड़ा सा जगह नहीं, थोड़ा डिलीट करते इधर। ठीक है, हाँ, अब देखिए x आ गया आपका 1/3, y है आपका 3/4 और z है 5/6। इसको पहले अच्छा सा रेशियो बनाइए, ऐसे, ये 1/3 है, ये 3/4 है और ये क्या है 5/6। एलसीएम ले लेंगे 12 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, फिर 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, ये हो गया एक्स वाई जेड का रेशियो। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कितना है यहाँ 10 माइनस 4 6 है, डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, ये ना वाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9 में 4 गया 5, आंसर हो जाएगा 6:5, आंसर 1 नंबर। ठीक है, ऐसे बनता है, ये अलग अलग सबको निकालेंगे तब बनाना है। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 एवं 20 का तृतीयानुपाती p है और 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो 2p प्लस q का मान निकालना है। तो पहले p का मान निकालते हैं, p क्या है तृतीयानुपाती है, तो तृतीयानुपाती मतलब 8/20 इक्वल टू 20/p है, ऐसा है। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 × 20/8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 10, तो p इक्वल टू 50 हो गया। अच्छा, अब इसको देखते हैं, चतुर्थ अनुपाती q है, तो 3/5 इक्वल टू 24/q, 3 8 24, तो q इक्वल टू 40 हो गया। पूछ रहा है 2p प्लस q का मान, 2p 2 × p कितना हो जाएगा 100 प्लस q कितना है 40 है ना जी, हो जाएगा आंसर 140, 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 संख्याओं का योग 98 है। चलिए 3 संख्या है, तीनों का योग 98 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, पहला और दूसरा का अनुपात कितना है 2:3 है। फिर क्या बोल रहा है दूसरा और तीसरा का अनुपात, यहाँ थर्ड लगा देते हैं, दूसरा और तीसरा का अनुपात क्या है 5:8 है, 5:8 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, तो पहले सबको निकालेंगे तब ना, ये 3 हो गया, तो इधर भी 3 हो गया, इधर कितना हो गया 5, देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24, ये हो गया तीनों के बीच में अनुपात। पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है, तो इसको जोड़ेंगे, 24 और 10 34 और 15 49, तो 49 रेशियो कितना हो जाएगा 98, निकाले तो सही, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2,
तीसरी संख्या क्या है 24 इंटू 2, 24 दूनी 48, आंसर 4 नंबर। ठीक है, 13 का 4। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 धनात्मक संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है। चलिए ठीक है, 4:5:7 के अनुपात में है। उनके वर्गों का योग कितना है 15, 210 है। 3 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, वर्गों का योग है तो वर्ग कीजिए। 4 चौके 16, 5 पचे 25, 7 सत्ते 49, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़िए तो 49 में 1 जोड़ दीजिए, 50 हो गया। 50 और 24 कितना हो गया 74, 74 16 90, ये हो गया 90 रेशियो। ठीक है, कितना है 15, 210 है। काटेंगे 1 रेशियो कितना हो जाता है, इतना है ना। देखिए 9 का 9, कितना बच गया 6 बच गया। 9 छक 54, कितना बच गया 8 बच गया। 9 9 81, तो 1 रेशियो इक्वल टू 169 है। तो 1 रेशियो यहाँ क्या है x है ना, यही गड़बड़ है। यहाँ देखिए क्या है वर्ग है, तो यहाँ छुपा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर छुपा है, यहाँ एक्स स्क्वायर छुपा हुआ है, तो यहाँ रेशियो क्या है एक्स स्क्वायर है 169। x इक्वल टू क्या होगा 169 का रूट x क्या होगा 13। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग निकालना है, तो तीनों संख्याओं का योग निकालते हैं। 5 4 9 7 16, 16 इंटू 13 कीजिए, 16 3 48, तो कितना हो जाएगा 4 बच गया। 16 का 16, 16 4 20, 208, आंसर 208। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 7:9 है। उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वर्ग कीजिए, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ, 7 सत्ते 49 और 9 9 81 हो गया ना। जोड़ेंगे तो 9 1 10, 8 4 12 1 13, 130 एक्स स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 8320, इसको काट दीजिएगा। 13 13 छक 78, 13 सत्ते 91, ठीक है 13 छक 78 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अभी काट रहे हैं, और 13 छक 78 कितना बच गया यहाँ बताइए 5 बच गया ना, तो 13 चौके 52, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, एक्स इक्वल टू 8 आ गया। दोनों संख्याओं का योगफल निकालने बोल रहा है ना, ये हो गया 9 7 16 गुना 8। ठीक है, 16 8 128, आंसर 1 नंबर। ठीक है, 15 का 1 नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर देखिए, ए बी और सी 3 बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं। देखिए ध्यान से, A:B:C है, अनुपात में रखा हुआ है कंचा 3:5:7 के अनुपात में। ठीक है, और कंचों की कुल संख्या कितना है 75 है। टोटल कंचे कितने हैं 75 है। यहीं पर पहले निकाल देते हैं, कितना हो गया 5 3 8 7 15, 15 हो गया। 15 पचे 75, 5 ना, तो 5 तिया 15, 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, इतना है। ठीक, कंचों की संख्या, ये रेशियो है, ये संख्या है। बोल रहा है यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिया जाए, यहाँ से 3 कंचा निकाला ए में डाल दिया। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ हो गया 18 और यहाँ हो गया 22। ठीक है, 3 निकाल कर डाल दिया। फिर बोल रहा है 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिया जाए, 5 कंचा सी से बी में। ठीक है, तो यहाँ हो गया 30 और यहाँ हो गया +5, तो इधर 18, ये कितना 27 और इधर 30। तो क्या पूछ रहा है, तो कंचों का नया अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 छक 18, 3 9 27, 3 दाहिए 30, यही हो जाएगा आंसर 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, 16 है ना, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योगफल कितना है 396 है। तो क्या करें, यदि पहली और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात कितना है 7:11 है, और दूसरी और तीसरी संख्या के मध्य अनुपात कितना है 11:15 है। मतलब यही हो जाएगा 7 11 और 15, यही हो जाएगा। तो बोल रहा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो पहले इसको निकालना होगा ना, रेशियो क्या है। तो क्या हो जाएगा 11 और 7 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा 33। तो 33 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
396, तो 1 निकालते हैं, 396 डिवाइडेड बाई 3, आइए काटते हैं, 3 11 3 13, 3 दूनी 6, ये देखिए 11 से काटेंगे, 11 का 11 कितना बच गया बताइए, 2 बच गया, 11 दूनी 22, तो 1 कितना हो गया 12 हो गया, तो 1:12 हो गया। तो पूछ रहा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है, तो पहली और तीसरी ये ना है, अंतर कितना है 8, 8 इंटू 12 कर देंगे, तो 12 8 96, ठीक है, आंसर 3 नंबर, 17 का 3। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है। देखिए दो संख्या गुना कर रहे हैं तो 1344 है, उनका अनुपात कितना है 7:12 है, उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों में तो एक्स लटका हुआ है, तो 12 सते 84 गुणनफल है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1344, ठीक है, 12 सते 84, दोनों में एक्स लटका हुआ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1344, 84 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1344, तो एक्स स्क्वायर निकाल देंगे यहाँ, 1344 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 12 कर दीजिए, इजी पड़ेगा काटने में, काटें 12 एका 12 कितना बच गया 1 बच गया 14 हो गया, फिर 12 एका 12 2 बच गया, 12 दूनी 24, फिर देखिए 7 16 7 112 ना, कितना होता है जी 7 एका 7 कितना बच गया 4 7 6 42, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू 4 है। पूछ रहा है इनमें से छोटी संख्या क्या है, तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, ये हो जाएगा 2 नंबर आंसर, ठीक है, 18 का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ 2 घटा रहे हैं, यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, देखिए साइन अलग अलग है, यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर निकालने के लिए पहले रेशियो निकालना होगा। देखिए 4 3 12, 5 दूनी 10, यहाँ देखिए रेशियो से ये साइन सेम है तो माइनस कर देंगे, 4 3 12, 5 दूनी 10, तो 2 रेशियो। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ देखिए अलग अलग है ना, तो ऐड कर देना है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10, तो 1:5 हो गया। पूछ रहा है उनका अनुपात 2:3 रहता है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, अंतर देखिए 1 है, तो 1:5 कितना है 5, आंसर आपका 1 नंबर, ठीक है, 19 का 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, P/3 इक्वल टू Q/5 इक्वल टू R/2 है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होगा 5K हो जाएगा, और R इक्वल टू क्या होगा 2K हो जाएगा। यहाँ इक्वल टू K मान देते ना, याद कीजिए 9th क्लास में K मान लेते थे, तो ऐसे लिख लेंगे सीधे। अब बोल रहा है P + 2Q + 3R, ये ना पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, P + 2Q + 3R डिवाइडेड बाई P + Q + R का मान निकालना है। घबराना नहीं है, देखिए यही पुट कीजिए, 3K हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2Q मतलब 10, देखिए ऊपर में 3K, यहाँ कितना 10K और 3R है तो 6K हो गया, नीचे PQR है, यही ना है, जोड़ना है, 5 2 7 3 10K हो गया, ऊपर में देखिए 6 3 9 और 10 19K डिवाइडेड बाई 10K, K कट गया, 19:10 आंसर 1 नंबर, ठीक है, 20 का 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 162/x इक्वल टू x/338 है, तो x का धनात्मक मान निकालना है, ठीक है, स्क्वायर में आता है तो उसका धनात्मक मान, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा √162 इंटू 338। अब कैसे तोड़ेंगे 162 को, कैसे तोड़ेंगे 2 से, बताइए, 81 दूनी 162 होता है। अब बोलेगा 81 का पहाड़ा याद है, नहीं, 2 से डिवाइड किए मन में, तो आ गया ना, 2 8 16, 2 1 2, इधर देखिए इसको क्या करेंगे 338 है, 2 से पहले डिवाइड कीजिए, क्या होगा 16 दूनी 32 और 9 आ गया ना 169 इंटू 2 हो गया, ठीक है, तो x यहाँ देखिए 2 2 है तो उसका एक 2 आ गया, 81 है तो 9 आ गया, 169 है तो 13 आ गया, तो x इक्वल टू 13 दूनी 26 इंटू 9 कितना हो गया 9 6 54, यही देखिए आंसर दिख रहा है,
ऐसे ही पार कर देना है। 9 छक 54, 9 दूनी 18, 18 5 23 है ना। आंसर होगा 21 का 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया। देखिए तीनों में हम 5 जोड़ दिए तो क्या हो गया भाई, रेशियो 2:3:4 में आ गया। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब क्या हो गया, तो दोनों एक को छोड़िए, बाकी दो को उठाइए। ठीक है, संख्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 का 3, 2 दूनी 4, कितना डिफरेंस 1। अब देखिए 5 3 15, मतलब 5 3 बार और 5 2 बार, डिफरेंस 1 हो गया, मतलब 1:5 हो गया। बोल रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी कौन है? 1 ना, तो 1 × 5, आंसर 5, 1 नंबर। ठीक है, 22 का 1 नंबर। आगे बढ़ें, चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर देखिए, दो संख्या 5:3 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? अंतर कितना है? 2:34, यही ना है। तो 1 कितना हो जाएगा? 17। तो छोटी संख्या क्या होगा? 17 तिया 51। कोई दिक्कत? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए बैकग्राउंड थोड़ा साउंड आ रहा है, थोड़ा क्षमा कीजिएगा। ऐसा जगह बैठता है जहाँ हल्ला होता है। ठीक है, आप कंसंट्रेशन सिर्फ सॉल्यूशन में कीजिएगा। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, यहाँ से भी 11 घटाएं और यहाँ से भी 11 घटाएं, तो 7:20 हो जाता है रेशियो। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको। याद आ रहा है? तिरछा गुना करते हैं, चलिए करते हैं। 20 तिया 60, ये कितना? 7 7 49, कितना बचा? 11 बच गया ना, 11 रेशियो बच गया। अब यहाँ देखिए 11 × 20 और 11 × 7 है, डिफरेंस करेंगे कितना? 11 × 20 और 11 × 7, तो 11 × 13 बचेगा। तो 1 कितना आ गया? 13 आ गया। 11 11 कट जाएगा तो 1:13 आ गया। तो पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 13 तिया 39। ठीक है, आंसर 1 नंबर। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। ठीक है, अंतर 48 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये कितना अंतर कितना है? 7:3 है। अंतर कितना है? 48 है, और रेशियो कितना? 7:3 है, मतलब 4 रेशियो का डिफरेंस है। ये हो गया 48, तो 1 कितना? 12 हो गया। पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो 7 3 10, 10 × 12 कितना हो गया? 120, आंसर 4 नंबर। 25 का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच का अनुपात। पुरुष मतलब मेल और फीमेल सदस्यों की संख्या कितना है? 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं इसका 200 बढ़ा दिया जाए, तो अनुपात कितना होता है? 5:6 हो जाता है। ठीक है, 5:6, इसको 0 बढ़ा है, तो क्या हो जा रहा है? क्लब में कितनी महिला सदस्य है? जरा ध्यान से सोच के बनाइए बाबू। देखिए इसको इससे गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 5 3 15, कितना डिफरेंस हो गया? 3 का डिफरेंस हो गया। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे और ये तो ख़त्म हो गया इधर, तो 200 × 6, तो 1 कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, तो 400। 1 कितना हो जाएगा? 400। पूछ रहा है क्लब में कितनी महिला सदस्य है, तो यही ना है, इसको तो बढ़ाया नहीं, तो 4 तिया 1200, आंसर होगा 1 नंबर। 26 का 1 नंबर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 2 3 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। समानुपात में दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा भाग निकालना है, तो पहले x तो निकाल लें। 2 + x डिवाइडेड बाई 3 + x इक्वल टू 30 + x डिवाइडेड बाई 35 + x, यही ना है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, तो a + b और a - b करेंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा? 3 और 2 5 +
2x, नीचे में देखिए -1 बचा, ऊपर देखिए 5 और 3 3 6 प्लस 2x, नीचे में क्या बचेगा -5, ये कट गया। अब देखिए 5 बचे 25 प्लस 10x, यहाँ हो गया 65 प्लस 2x। डिफरेंस देखिए यहाँ कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 40, ठीक है, और ये डिफरेंस कितना हो गया 8x, तो x इक्वल टू 5, 8 बचे 40, x इक्वल टू 5। अब क्या बोल रहा है, समानुपात में दूसरा सबसे बड़ा भाग, देखिए, अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा भाग, तो पहला देखिए यहाँ से 5 और 2 7 हो गया, नीचे देखिए 5 और 3 8 हो गया, ऊपर देखिए 30 और 5 35 हो गया, और नीचे हो गया 40। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा सबसे बड़ा भाग, समझे, सबसे बड़ा भाग क्या हो गया 40, उसमें सेकेंड, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। आंसर 27 का 1 नंबर होगा, 27 का 1 नंबर। हड़बड़ा के 8 मत मार दीजिएगा, सबसे छोटा से नहीं बोल रहा है, सबसे बड़ा से बोल रहा है, सबसे बड़ा से दूसरा, सबसे बड़ा से दूसरा, तो सबसे बड़ा से दूसरा तो पहला 40, उसके नीचे 35, तो आंसर 35 होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है, समझिए बात को वहाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है, ठीक है, उनका लघुत्तम समअपवर्त मतलब LCM कितना है बाबू, 1260 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, LCM निकालेंगे। अब LCM निकालने के लिए पहले देखिए क्या होता है, ये नंबर क्या है 5x, ये 7x और 9x, यही ना है। तो ये जो x है, x क्या है, यही SCF है, समझे, x क्या है SCF है, और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा LCM। तो 5:7:9 x इक्वल टू ये हो गया LCM, ये हो गया 1260, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1260 डिवाइडेड बाई 5:7:9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x निकाल लेते हैं, वही ना, फिर x डालेंगे तो मिल जाएगा, तो निकालते हैं 5 से, 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, 5 बचे 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए 7 से काटते हैं, 7 7 7 तिया 21, 4 बच गए, 7 छक 42, 9 से काटते हैं, 9 9 चौके 36, x इक्वल टू 4 आ गया। पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, सबसे बड़ी 9, सबसे छोटी 5, उसके बीच का अंतर कितना है 4, और रेशियो कितना आया 4, आंसर हो जाएगा 4 चौके 16, आंसर 3 नंबर 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टाइप 1, और इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको अलग से वीडियो बना के कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये अभी देखिए फास्ट फॉरवर्ड बताया जा रहा है सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट बताएंगे तो बाबू बहुत समय लगता है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करें। अगर ज़्यादा फास्ट बता रहे हैं तो बोलिएगा, स्लो बता देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।